जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है गाइज, वो है एसबीआई क्लर्क 2021 प्री को टारगेट करते हुए फ्रेज रिप्लेसमेंट का आज हमारे सामने डे 4 है। और इस पे डेली जो है हमारी 4:45 पे जो है ये एक लाइव क्लास होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो है आप लोगों को पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड करवा दी जाती है। कल जो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड करवाई थी, आज उसका ये कंप्लीट आपके सामने डिटेल्ड सॉल्यूशन है। और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, चीजें बहुत अच्छे से समझना। जहां डाउट हो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट अपने पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। और जो बच्चा नया है, अगर उसको सेशन अच्छा लगे, पहले पूरा देखो, देखने के बाद अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपको और आपकी उम्मीदों पर अगर ये सेशन खराब नहीं उतरता है तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट में अपनी भड़ास निकाल देना, ठीक है। और शेयर तो बिल्कुल मत करना यार। ओके, तो चलिए गाइस, सेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, अच्छे से देखिएगा इसको। तो सबसे पहली चीज, हमेशा से पहला फंडा मेरा, कि डायरेक्शन को हमें बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ना है। डायरेक्शन कहती है इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो, भाई नीचे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ पार्ट ऑफ इट हाईलाइटेड इन बोल्ड। एक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है जो कि बोल्ड में हाईलाइटेड है आपके सामने। You are required to replace this bold part with one of the options given below in order to make it contextually and grammatically meaningful. अब आपको जो रिक्वायर है इस बोल्ड पार्ट को रिप्लेस करने के, नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इस बोल्ड पार्ट को कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली मीनिंगफुल इसको बनाना है आप लोगों को। इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर ये स्टेटमेंट राइट है, प्लीज मार्क ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड एज द आंसर। तो आप नो करेक्शन रिक्वायर्ड जो है इसको आप ई को मार्क कर सकते हो आपके आंसर के तौर पर, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि अभी तक हमने जो 3 फ्रेजल वर्ब की जो क्लासेस देखी है, यूट्यूब पे चैनल पे आप देख लीजिएगा, लाइव ही पड़ी है मेरे चैनल पे, ठीक है। उनमें ये था कि हमारे सामने एक हाईलाइटेड जो पार्ट था वो रहता था, ठीक है, बोल्ड सेक्शन जिसे हम कहते हैं। और उसके साथ आपको ऑप्शंस जो थे 5, उनमें से 4 ए बी सी डी जो थे उन्हीं में से रिप्लेस करना होता था। और ई वाला आपको नो करेक्शन रिक्वायर्ड होता था। ये एक नए पैटर्न बेस है, इसमें आपको इसको रिप्लेस करने के लिए 3 स्टेटमेंट यहां दिए है, पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से इनमें से रिप्लेस हो सकते हैं। अगर ओनली फर्स्ट है तो पहला रिप्लेस होगा, ओनली सेकंड है तो सिर्फ सेकंड रिप्लेस होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड है तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों रिप्लेस हो सकते हैं, ओनली सेकंड एंड थर्ड है तो सेकंड एंड थर्ड दोनों रिप्लेस हो सकते हैं, या आपके नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कोई करेक्शन की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, समझते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है द BIS हैज स्पेसिफाइड certain limited of the presence of contaminants in drinking water to ensure the quality of drinking water, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर बात करूं तो जो BIS आपके होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या होता है BIS? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसने स्पेसिफाई किया है किस चीज को? कुछ सर्टेन मतलब निश्चित लिमिट्स को, ना कि लिमिटेड। मतलब यहां पर गाइज आपके वर्ब फॉर्म जो आ रही है वो क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहां आना क्या चाहिए? आपके नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन, क्योंकि सर्टेन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद आपके नाउन फॉर्म बनती है। तो जब यहां पर लिमिटेड है तो ये गलत हो गया, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो वैसे ही हट जाता है। फिर हम देखेंगे यहां पर रेस्ट्रिक्शन है, लिमिट्स है, बैरियर्स है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके तीनों, अभी देख लेंगे तीनों में से कौन सा जमता है, ठीक है। तीनों ही नाउन फॉर्म में जम सकती है। फिर कह रहा है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं बात करूं गाइस, तो प्रेजेंस जो होता है इसके साथ आपके फिक्स प्रपोजिशन हमेशा क्या लगता है? ऑफ। अब जिसमें ऑफ नहीं है उसको हम हटा देंगे, तो यहां पर आपके गाइस क्या हो जाता है? फोर हट जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला आपके रॉन्ग हो चुका है। अब जिसमें फर्स्ट है आप उन ऑप्शंस को हटा दो, ओनली फर्स्ट ये हट गया, इसमें फर्स्ट है तो ये भी आपके हट जाएगा, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं, ये कह रहा है लिमिट्स टू द प्रेजेंस ऑफ, और एक कह रहा है लिमिट्स टू द प्रेजेंट ऑफ कॉन्टेनमेंट्स, ठीक है। तो उपस्थिति जो होती है किसी चीज की, उसके लिए, किसी चीज की उपस्थिति के लिए हम हमेशा, अच्छे से समझना, प्रेजेंस ऑफ का यूज करते हैं, ना कि
प्रेजेंट ऑफ का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट ऑफ होने पे गलत माना जाएगा, तो राइट आपके सिर्फ क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ। तो यहां पर आपके प्रेजेंट ऑफ आ रहा है जो कि क्या है, गलत है। इसलिए सेकंड और थर्ड जिसमें आ रहा है थर्ड, वो आपके रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड। तो आपका आंसर होगा गाइस जिसमें ओनली बी। अब इसका मीन ये कहता है कि बीआईएस जो है उसने कुछ स्पेसिफाइड, सॉरी सर्टेन जो कुछ आपके लिमिट्स है, निश्चित जो लिमिट्स है, ठीक है, उसको क्या किया है, स्पेसिफाइड किया है। किस चीज की, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्टामिनेंट्स इन ड्रिंकिंग वाटर टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, कि पीने के पानी की जो गुणवत्ता होती है, ठीक है, उस गुणवत्ता को एंश्योर करने की। आ रही है बात समझ में, क्लियर। मतलब उसमें किसी भी तरह से कॉन्टामिनेंट्स, कॉन्टामिनेंट्स मतलब होता है पॉल्यूटेड थिंग्स को क्या बोला जाता है, आपके कॉन्टामिनेंट्स। दूषित पदार्थ जो है या उसकी उपस्थिति जो है दूषित चीजों की, उसकी लिमिट जो है उसको क्या कर दिया इन्होंने, एक तरह से स्पेसिफाई कर दिया। तो ये गाइज आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी निकल कर आता है। मीनिंगफुल के अकॉर्डिंग भी सही होता है और ग्रामेटिकल भी आपके सही होता है। समझ आया हो तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से कोई डाउट हो तो। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम आपके जो डायरेक्शन थी फर्स्ट की, वही सेम डायरेक्शन रहेगी। सेकंड हमारे को कहता है, सेल्डम हैज अ रूलिंग पार्टी एट द सेंटर invested its political resources and energies some intensively on a state election as the BJP has done in the ongoing Karnataka polls। तो शायद ही या कभी मुश्किल से ही कोई रूलिंग पार्टी जो है सेंटर के अंदर, मतलब केंद्र के अंदर स्थापित कोई रूलिंग पार्टी है, उसने अपने जितने भी पॉलिटिकल रिसोर्सेज है और जितनी भी एनर्जी है उसको इन्वेस्ट किया है। किस चीज के अंदर, किसी एक स्टेट के इलेक्शन के अंदर। जैसा कि बीजेपी ने इस बार कर्नाटका पोल में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरे रिसोर्सेज लगा दिए, पूरे एनर्जीज लगा दिए। तो गाइज यहां पर हमारे को पता लगता है कि ऐसी कंडीशन के अंदर आपके यहां पर एंड लगने पर ये नाउन फॉर्म कैसे रहेगी, आपके प्लूरल रहेगी। नाउन फॉर्म कैसी रहेगी आपके, एक तरह से प्लूरल भी हो सकती है आपके। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां बात करूं जिसमें सिंगुलर फॉर्म बन रही है, पहले तो हम उसे क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे, क्लियर। फिर उसके बाद है, एक तो बोल रहा है आपको इन ए, और एक कह रहा है एज ए, और एक कह रहा है ऑन ए। मतलब तीनों को लिख देता हूं मैं यहां पर, ऑन ए, एज ए, कंप्लीट। अब इन तीनों की कंडीशंस को समझिएगा, क्लियर, क्योंकि यहां पर बाकी चीजें सेम है, आपके एनर्जीज सम है। तो देख लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसको देखेंगे गाइस, तो यहां पर ये कहता है कि किसी भी राज्य में जो स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, तो किसी राज्य के अंदर स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं ना, किसी चीज की फॉर्म, भाई एज ए जब लगाया जाता है तो किसी चीज की फॉर्म को डिफाइन करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं एज योर फादर, तो इसका मतलब क्या, आपके फादर की फॉर्म को मैं प्लेस कर रहा हूं। तो यहां पर स्टेट इलेक्शन की फॉर्म थोड़े ना बता रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो है या सेंटर के अंदर जो रूलिंग पार्टी, उसने अपनी सारी पॉलिटिकल रिसोर्स को इन्वेस्ट करा है और एनर्जीज को इन्वेस्ट करा है इतने खतरनाक तरीके से, इंटेंसिवली तरीके से, किसमें, एक स्टेट इलेक्शन में। तो जिसके अंदर की बात होगी वहां पर आपके इन लगेगा, ना कि ऑन लगेगा। तो गाइज आपके ऑन वाला गलत होता है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यहां से हट गया, सिर्फ इन राइट होगा। एज ए फॉर्म यहां पर नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से आपके ओनली सेकंड किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में। तो गाइज आप लोगों का आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड, जो कि किसके अंदर है, ए में। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा, और अपने डाउट्स फिर कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट्स आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कहता है, लिविंग कंडीशंस ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशन जो होती है आप लोगों की, जिसको हम कहते हैं एक तरह से बहुसंख्यक आबादी जिसको कहा जाता है आपके, ठीक है, उसकी अधिकतर जो मेजोरिटी जो है उसकी, ठीक है, उसकी जो लिविंग कंडीशन है कंप्लीट है। मतलब एक तरह से मैं बात करूं कि उसकी रहने की जो स्थिति है, लिविंग कंडीशन जो है, हु आर वर्किंग और हैव वर्कड इन, जो कि काम कर रही है या पहले काम कर चुकी है, इन द इनफॉर्मल सेक्टर। कैसे सेक्टर के अंदर, एक इनफॉर्मल सेक्टर में,
आर अ मैटर ऑफ सीरियस पॉलिसी कंसर्न। ये कैसा मैटर है? एक तरह से सीरियस पॉलिसी कंसर्न, ठीक है, मतलब गंभीर नीति बनाने वाली जो चिंता विषय है या नीतिगत चिंता का विषय है एक तरह से। तो अब अगर मैं गाइज यहां पर बात करूं तो सबसे पहले अगर किसी भी फ्रेज रिप्लेसमेंट के हाइलाइटेड पार्ट की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से होती है तो हम उसके नाउन को पकड़ेंगे कि वो नाउन आपके सिंगुलर है या प्लूरल है। जब मैं यहां बात करूं तो इससे जस्ट पहले इनफॉर्मल सेक्टर लग रहा है जो कि नाउन कैसा है आपके सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर। लेकिन ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखो जब कभी भी किसी सेंटेंस में आपको नाउन, बहुत अच्छे से सुनना, प्रेपोजिशन दिख रहा हो, फिर नाउन दिख रहा हो, फिर प्रेपोजिशन दिख रहा हो, फिर नाउन दिख रहा हो, तो जब सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा बार आपके प्रेपोजिशन आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले वाले प्रेपोजिशन को पकड़ोगे और उससे पहले जो नाउन लगता है ना उसी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर वो नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो जब मैं यहां पर देखता हूं तो यहां गाइस सबसे पहले एक प्रेपोजिशन आ रहा है ये, फिर एक प्रेपोजिशन आ रहा है ये, ठीक है, फिर उसके बाद एक प्रपोजिशन आपके यहां पर इन आ रहा है, कंप्लीट है, फिर उसके बाद आपके वर्ब आ रही है, मतलब तीन प्रेपोजिशन है आपके सामने। तो सबसे पहला प्रेपोजिशन जो है उससे जस्ट पहले वाले नाउन को हम देखेंगे जो कि कहता है लिविंग कंडीशंस। अब ये नाउन कंडीशंस लगने पर, एस लगने पर प्लूरल हुआ, तो इससे पता लगा कि ये वर्ब प्लूरल अपनी जगह आर क्या है? राइट है। अब जिसमें आपके सिंगुलर वर्ब है ना पहले, तो उसको हटा दो, तो ये आपके हट जाता है। अब ओनली फर्स्ट जिसमें आ रहा है उसको आप हटा दीजिए, ये हट गया और ये हट गया। फिर ये कहता है आर एन मैटर ऑफ सीरियस, तो मैटर के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उससे पहले एन का यूज नहीं होगा, उससे पहले यूज किसका होगा? आपके ए का यूज होगा, ठीक है, ए मैटर ऑफ होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये आर्टिकल की एरर, तो इसको हम हटा देंगे, तो जिसमें सेकंड आ रहा है उसको हटा दो, तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। फिर देखते हैं आर अ मैटर फॉर सीरियस, तो किसी भी चीज का जब मैटर होता है तो उसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ लगता है ना कि फोर लगता है, तो फोर अपनी जगह गलत हो जाता है, तो ओनली थर्ड भी रॉन्ग होता है। तो गाइज इस सेंटेंस में कोई करेक्शन की आपको जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस ऑलरेडी क्या है? आपके करेक्ट है। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो पूछिएगा। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने गाइज, अच्छे से समझना इस चीज को। ये कह रहा है दो इन द अर्ली 1970s, और यद्यपि 1970 की शुरुआत के अंदर अगर हम देखें, देयर वाज सम एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑयल प्राइस इंक्रीज, तो उस समय पर क्या होता था? कुछ उम्मीद रहती थी किसकी? तेल की कीमत जो है उनकी बढ़ोतरी के अंदर हमें क्या रहती थी? कुछ उम्मीद रहती थी। नो वन हैड एक्सपेक्टेड सच अ मैसिव इंक्रीज दैट प्रेसिपिटेट्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन। भाई किसी ने भी इस चीज की उम्मीद नहीं करी थी इतने खतरनाक तरीके से क्या हो, बढ़ोतरी हो, या इतना खतरनाक बढ़े किस चीज को? ये रिजल्ट के तौर पर क्या निकल कर आ गया? आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन निकल कर आ गया, ठीक है, मतलब वैश्विक आर्थिक मंदी जो है उसकी शुरुआत हुई एक तरह से। तो गाइज यहां पर जब मैं बात करूं तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ए मैसिव इंक्रीज, ठीक है, इसको उठा के यहां लिख देता हूं मैं आपके, मैसिव इंक्रीज। इंक्रीज क्या है गाइज? आप लोगों के नाउन है, मैंने नाउन से पूछा कैसे इंक्रीज, तो जवाब क्या निकल कर आया? एडजेक्टिव, और फिर उससे पहले आपके आर्टिकल लग रहा है, ठीक है, हाईलाइटेड पार्ट आपके इंक्रीज से, तो इससे पता लगता है कि नाउन फॉर्म अपनी जगह सही है। अब अगर मान लीजिए मैंने नाउन फॉर्म में इंक्रीजिंग कर दी, तो कभी भी ध्यान रखो नाउन फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। पोजीशन कि जेरंड जो होता है वो बनता है आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का बनेगा। अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ इंक्रीजिंग फॉर्म क्या होती है? आपके गलत होती है। फिर ये कह रहा है दोनों में इंक्रीज लग रहा है, मतलब अपनी जगह राइट है। फिर ये कह रहा है आपको दैट प्रेसिपिटेट्स द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। अब जब 1970 की बात हुई है तो 1970 की बात गाइज कब की होगी? आपके पास्ट की होगी। तो पास्ट फॉर्म के अंदर आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म।
जबकि यहां दिया हुआ है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो ये गलत हो जाता है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपके हट जाएगा। फर्स्ट आपके वैसे ही रोंग हुआ है, तो जिसमें फर्स्ट आ रहा है वो भी आपके एलिमिनेट हो जाएगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म रिजल्टेड में भी आ रही है और प्रिसिपिटेटेड के अंदर भी आ रही है। और जो आपके प्रिसिपिटेट वर्ड जो होता है, आ रही है बात समझ में, ठीक है, इसका मतलब आपके ये होता है कोज एंड इवेंट, कंप्लीट और सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन या किसी भी इवेंट का अगर कोई कारण होता है जो कि रिजल्ट के तौर पर आता है, तो उसे ही हम क्या करते हैं, आपके प्रेसिपिटेट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो ये दोनों ही आपके राइट माने जाएंगे। और यहाँ राइट होगा गाइज आपके ओनली सेकंड एंड थर्ड। ओनली सेकंड भी रॉन्ग होता है, ओनली थर्ड भी रॉन्ग होता है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पर क्या है, आपके राइट है। समझ आया हो तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे को कहता है, Despite being a benchmark of agriculture growth during the Green Revolution, हरित क्रांति के दौरान, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ का जो बेंचमार्क होने के बावजूद एग्रीकल्चर इन पंजाब, पंजाब में जो एग्रीकल्चर है इज बी अंडरगो द फेज ऑफ डिक्लाइनिंग फार्म प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग इन डेप्थनेस। तो पंजाब में जो एग्रीकल्चर है वो एक ऐसे चरण से गुजर रहा है जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है, लाभदायकता जो है या लाभप्रदता जो है, उसमें तो डिक्लाइनिंग हो रही है, कमी हो रही है। और साथ ही साथ में इनडेप्थनेस, मतलब कर्ज जो होता जा रहा है वो क्या है, आपके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो गाइस जब मैं यहां पर बात करूं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहली चीज बहुत अच्छे से समझना आप लोग, कि ये कहता है इज बी अंडरगो, ठीक है। अब अंडरगो की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ली जाती है, तो ये तो आपके रॉन्ग, मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड हट जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं आपको ये कहता हूं यहां पर कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है और प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हेड फॉर्म अपनी जगह पर क्या हो जाएगी, आपके रॉन्ग हो जाएगी। तो हेड रॉन्ग होने पे हमारे को पता लगता है कि ओनली सेकंड या जिसमें सेकंड आ रहा है वो आपके हट जाता है। अब बचा फर्स्ट और थर्ड। अब अगर मैं कहता हूं कि एक ऐसे चरण से गुजर रहा है, मीनिंगफुल भी देखेंगे, ग्रामर के अकॉर्डिंग तो हमने हटा दिया, तो ये कह रहा है इज गोइंग थ्रू अ स्टेज, तो इज गोइंग थ्रू द स्टेज ऑफ डिक्लाइनिंग। और ये मैं कहता हूं इज अंडरगोइंग ए फेज ऑफ डिक्लाइनिंग, तो बिल्कुल बी अंडरगो की बजाय अगर मैं अंडरगोइंग कर देता हूं और इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और दोनों के अंदर बता रहा है कि एक ऐसे चरण से गुजर रही है, भाई मैं कहता हूं ए फेज ऑफ, तो भी मतलब क्या होगा, एक ऐसे चरण से। और मैं कहता हूं स्टेज ऑफ, तो भी क्या मतलब निकल कर आएगा, एक ऐसे चरण से। तो ये गाइस दोनों ही अपनी जगह राइट है, तो जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड दोनों आएगा वो आपका आंसर होगा, और ओनली फर्स्ट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ समझ आ गया होगा, डन कर दीजिए। और डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से छोटा सा भी डाउट हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, समझना, क्योंकि देखिए ये इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, डायरेक्शन के अंदर ग्रामेटिकल के साथ साथ मीनिंगफुल भी कर रहा है, तो चीजों को समझना, उसका सेंस निकल कर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहता है द ओवर एम्फेसिस ऑन द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, कि लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं जिनको सीखना, क्या कहते हैं, सीखना, ठीक है, उसके जो मेजरमेंट जो होती है और उनकी जो ओवर एम्फेसिस होती है वो सामने निकल कर आती है। ऑब्सेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और टेक्निकल एजुकेशन या तकनीकी शिक्षा का जो जुनून होता है, ऑब्सेशन मतलब जुनून, एंड प्रोजेक्ट स्किल ओवर बेसिक एजुकेशन, ठीक है। और साथ ही साथ बेसिक एजुकेशन पे जो प्रोजेक्ट स्किल की बात होती है, हैव मिस्ड द बॉर्डर। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत तो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। तो यार तीन तीन चीजों की आपसे बात कर रहा है, एंड लग रहा है, तो नाउन प्लूरल है, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल अपनी जगह राइट है। अब जिसमें आपके सिंगुलर आ रही है हेल्पिंग वर्ब पहले, तो उसको हटाओ, तो हेज हट गया। अब हेज हटने से हमारे को पता लगा कि ओनली फर्स्ट या जिसमें फर्स्ट है उसको हटा दीजिए, तो ये गाइज आपके फर्स्ट वाला पोर्शन हट गया, ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एक अगर हट गया तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो ये भी आपके क्या हो चुका है,
रॉन्ग हो चुका है। अब हम सेकंड और थर्ड को देखेंगे। फिर ये कहता है सिर्फ मैं डायरेक्टली अगर हैविंग लगाता हूं, तो गाइस कभी भी ध्यान रखो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आपके हैविंग डायरेक्ट नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि हैविंग जो होता है ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, तो इससे पता लगता है कि हैविंग की पोजीशन यहां पर डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब की जगह आपके नहीं आएगी। तो ओनली सेकंड ये आपके हट चुका है। अब बचा थर्ड। फिर ये कहता है हैव ब्रॉडन द मिसिंग, और एक है हैव मिस्ड द बॉर्डर। समझ आ रही है बात? तो ये चीजें जो है हैव मिस्ड द ब्रॉडर एंड मोर मीनिंगफुल विजन ऑफ इंक्लूजिंग क्वालिटी एजुकेशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मतलब इंक्लूसिव जो क्वालिटी एजुकेशन है, मतलब समावेशी जो एक तरह से गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है कंप्लीट है, उसके विजन, उसका जो मीनिंगफुल विजन है उसको क्या करा है उसने एक तरह से मिस कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में गाइज यहां पर अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडन चीज को किया नहीं गया है, चीज को क्या किया गया है, मिस किया गया है। तो मिस करने पर मेन वर्ब फॉर्म आपकी यही निकल कर आएगी, इस कारण ये भी रोंग होता है और आपके ओनली थर्ड भी क्या होगा, रोंग। तो आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब इस सेंटेंस में किसी भी तरह आपको करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कोई डाउट नहीं है तो डन लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। तो ये कह रहा है, सेंस भी समझना, इंडिया डेवलपमेंट प्लानिंग, भारत के अंदर जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, क्लियर, विकास योजनाएं जो होती है, विच स्टार्टेड इन 1951, जो कि कब शुरू हुई थी, 1951 के अंदर, कम टू ए कंक्लूजन। अब यहां देखो, जो चीज शुरू हुई अगर 1951 में हुई थी तो इसका मतलब पास्ट फॉर्म में गया। पास्ट फॉर्म में जाने का मतलब है कि आपको पास्ट से रिलेटेड टेंस यूज करने हैं। अब सिर्फ कम आ रहा है तो ये प्रेजेंट का मामला हो गया, तो ये गलत होता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपका हट चुका है। फिर इसमें भी प्रेजेंट है, कम्स लग रहा है, तो ये भी रॉन्ग होता है। तो ओनली फर्स्ट जिसमें आ रहा है उसको भी हटाओ, तो फर्स्ट यहां से हट गया, क्लियर। और ऑल ऑफ द अबव आपके वैसे ही हट जाता है क्योंकि एक गलत हो चुका है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यहां से रिमूव कर देंगे। फिर बचा ओनली थर्ड या ओनली सेकंड एंड थर्ड, दो चीजें आप लोगों के सामने यहां पर बच रही है, ठीक है। तो ये कहता है कि डेवलपमेंट प्लानिंग जो भारत के अंदर है, जो कि 1951 में आप लोगों के शुरू हुई थी, क्लियर है, वो मार्च 2017 के अंदर एक कंक्लूजन पर आ चुकी है विद द एंड ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होने के साथ साथ, ठीक है। तो वो चीज भी क्या हो चुकी है, आपके खत्म होने पर आई है। तो इससे पता लगता है कि सबसे पहली चीज, अगर मैंने कहा कैम टू ए कंक्लूजन इन, तो इससे पता लगा कि पास्ट फॉर्म में गया, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये अपनी जगह क्या हो गया, राइट हो गया। और मैं कहता हूं हैड कम टू एन एंड इन, तो हेड भी किसको इंडिकेशन देता है, पास्ट फॉर्म को, तो पास्ट फॉर्म में ये भी अपनी जगह राइट है। और टू एन एंड इन, तो कंक्लूजन इन में ए लग रहा है, एंड इन के अंदर एन लग रहा है, और दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं, समाप्ति की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये भी राइट होगा और ये भी राइट होगा, तो आपके ओनली थर्ड रॉन्ग होता है और राइट क्या होता है, ओनली सेकंड एंड थर्ड। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, समझ आया हो तो डन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द पोस्ट इंडिपेंडेंस connaissance in autonomy as distance from the state had already emerged in the course of the anti-colonial struggle। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो गाइज कॉनेशन जो होता है ये एक आपके नाउन फॉर्म होती है, लिख देता हूं यहां पर। कॉनेशन क्या होता है, आपके एक नाउन फॉर्म होती है सबसे पहली चीज। तो कॉनेशन वर्ड जो होगा आपके, इसके अंदर एस लगाने की यहां पर आपको जरूरत नहीं है क्योंकि नाउन फॉर्म होती है, और इसका अनदर मीन आपके प्लूरल फॉर्म के अंदर नहीं निकलते हैं, ठीक है। मतलब इसका हिंदी मतलब होता है किसी भी चीज का अर्थ लगाना, या किसी भी चीज का अगर कोई अतिरिक्त मतलब होता है, एडिशनल मीन अगर उसका कुछ निकलता है, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके कॉनेशन। और ऑटोनॉमी आप जानते हो स्वायत्ता को बोला जाता है आप लोगों के, ठीक है। और जब स्वायत्ता के कॉनेशन की बात होती है, लाभार्थ की बात होती है, उसके एडिशनल मीन की बात होती है, तो प्रेपोजिशन आपके कभी भी इन नहीं लगेगा, प्रेपोजिशन आपके लगता है हमेशा ऑफ। क्या लगता है, ऑफ। ये आपके रोंग होता है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपके वैसे ही क्या हो गया, गलत। फिर उसके बाद है कॉनेशन ऑफ, यहां भी है कॉनेशन ऑफ, यहां भी है, लेकिन कॉनेशन के साथ आपके क्या नहीं आएगा, विद नहीं आएगा।
तो विद नहीं आने से पता लगा कि सेकंड हमारा गलत होता है, जो सेकंड यहाँ भी है तो इसको रॉन्ग कर दो, और ऑल ऑफ द अबव वैसे ही गलत हो गया क्योंकि एक आपके रॉन्ग हो चुका है। अब ये कहता है कॉनेशन ऑफ। अब ऑफ रिलेटेड फ्रेज जितने भी होते हैं ना, उनमें हमेशा ध्यान रखो इसके बाद आपके क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। अरे ये बात समझ में, जैसे प्लेंटी ऑफ टोमेटोज हो गया आपके, अरे ये बात समझ में क्लियर। तो नाउन फॉर्म बनेगी, जबकि ऑटोनोमी अपनी जगह नाउन है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो गया आपके, ऑटोनोमस। तो यहां पर गाइज ऑफ के बाद आना चाहिए था नाउन, जबकि यहां लगा दिया इन्होंने एडजेक्टिव, तो ये भी गलत होता है। तो आपके राइट ओनली क्या होगा, फर्स्ट। तो आप लोगों का आंसर है ए, और बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ आया तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो तो। चलिए आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कहता है, एज द करंट सिस्टम इज इल इक्विप्ड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड स्किल। भाई वर्तमान का जो सिस्टम है वो कैसा है, बहुत ही कमजोर हो चुका है। क्या प्रोवाइड करवाने के लिए, रिक्वायर्ड एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए। द एक्शन एजेंडा रिपोर्ट, एक्शन एजेंडा रिपोर्ट जो है वो एक्सप्लोर की गई है सम अल्टरनेटिव एक्शन, कुछ अल्टरनेटिव एक्शंस के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ, ऑन रीपिंग द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द कंट्रीज, बेनिफिट्स फ्रॉम द कंट्रीज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, तो ये जो चीज आपकी की गई है क्लियर, ये कंट्री की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आपके जनसांख्यिकी जो लाभांश है, उसको उसके द्वारा जो बेनिफिट है, किस चीज का बेनिफिट, और रिपिंग द मैक्सिमम। अरे ये बात समझ में, ठीक है, कि हम क्या कर सके, उस चीज से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो गाइज यहां पर जब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम देखेंगे यहां पर सबसे पहली चीज, आपके यहां पर वर्ब की फॉर्म पहले ही आ चुकी है, मेन वर्ब क्या आया, एक्सप्लोर। अब अगर उस सेंटेंस के अंदर वापस से कोई अनादर वर्ब आ रही है, तो वो किसके साथ लगानी पड़ेगी आपको, टू के साथ। वर्ब की कौन सी फॉर्म देनी पड़ेगी आपको, फर्स्ट फॉर्म देनी पड़ेगी। क्लियर। तो यहां पर पहली चीज आपके टू आना चाहिए था, तो ये अपने आप में रॉन्ग, और जब रॉन्ग होता है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड यहां पर हो चुका है आप लोगों के सामने। ठीक है, फिर मैं बात करूं तो यहां बोल रहा है टू गेट, टू रीप, वही चीज है, रीप वाली सेम, और द मैक्सिमम अपनी जगह सेम आ रहा है, तो मतलब ये अपनी जगह क्या होता है, राइट। अब जिसमें सेकंड है वो तो राइट हो गई, मतलब सेकंड यहां भी है यहां भी है, कंप्लीट। फिर कह रहा है टू बी ग्रोन द मोस्ट। तो देखिए मोस्ट बेनिफिट्स बोलो और मैक्सिमम बेनिफिट्स में डिफरेंस होगा। अगर मैं कहता हूं मोस्ट बेनिफिट्स, तो इसका मतलब है अधिकतर हिस्सा जो है बेनिफिट का, और मैं ये कहता हूं मैक्सिमम बेनिफिट, तो इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो ज्यादा से ज्यादा आउटकम्स की बात हो रही है गाइज यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में मोस्ट आपके क्या हो जाएगा, हट जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। जब ये हटता है तो थर्ड वाला आपके यहां से हट चुका है, एक रॉन्ग होने पे ऑल ऑफ द अबव वैसे ही हट गया। अब आपके पास बचे दो, ओनली सेकंड और ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं कहता हूं तो यहां पर टू रीप द मैक्सिमम सेम सेंस, और ये है टू गेट द अटमोस्ट बेनिफिट्स। तो अटमोस्ट का मतलब भी क्या होगा, मैक्सिमम के सेंस के अंदर ही अटमोस्ट आपके यूज लिया जाता है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स पे काउंट होते हैं, तो आपके गाइज ओनली फर्स्ट एंड सेकंड राइट होगा, और ओनली सेकंड भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे खासे तरीके से। डन कर दीजिए, समझ आ गया हो तो। हम्म, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। एक स्कूल एक सीखने की जगह होती है, ग्रोथ की जगह होती है, डेवलपमेंट की जगह होती है। एंड कैरीज विथ इट, और साथ ही लेकर आती है चीज, किस चीज के तौर पर, द सिग्नेटरी ऑफ ए सेंचुरी। सेंचुरी आप जानते हो अभ्यारण्य को कहा जाता है, रिजर्व, बर्ड रिजर्व, टाइगर रिजर्व वगैरह जहाँ होते हैं उसको हम कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व के तौर पर। और साथ ही साथ सेंचुरी होती है ऐसी जगह जहां पर बच्चे स्कूल के सेंस में सुरक्षित रह सके, समझ सके चीजों को, कंप्लीट। और साथ ही साथ ये कह रहा है एंड रिफ्यूजी फ्रॉम द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। लाइफ के जितने भी तूफान होते हैं, बुरी घटनाएं होती है, उनमें शरण देने वाली जगह के तौर पर यूज लिया जाता है। अब अगर मैं सिग्नेटरी की बात करूं तो ये तो सिग्नेचर के तौर पर यूज लिया जाता है, तो स्कूल के यहाँ पर सिग्नेचर फॉर्म की बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये अपनी जगह क्या है, रॉन्ग होता है। जब रॉन्ग हो गया ये, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो आपके रॉन्ग हो गया। फिर ये कहता है द इंसिग्निया ऑफ द डिवाइस ऑफ द मार्क ऑफ ए। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं गाइज आपसे, तो इंसिग्निया का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रतीक चिन्ह के तौर पर। स्कूल को किसके तौर पर देखा जाता है, एक आपके
प्रतीक चिन्ह के तौर पर नाउन फॉर्म होती है आपके, ठीक है। और साथ ही साथ इसका ध्यान रखना, इंसिग्निया वर्ड का बता रहा हूँ, हिंदी में हम इसको और क्या कहते हैं आपके, बिल्ला कहते हैं। जो बेज होता है ना, बेज होता है आपके, उसे क्या कहा जाता है आपके, इंसिग्निया कहते हैं। तो इस सेंचुरी का जो है या स्टॉर्म ऑफ लाइफ जो रिफ्यूजी होता है, उसका एक तरह से प्रतीक चिन्ह भी है, ये डिवाइस भी एक तरह से, और ये किसके तौर पर भी यूज लिया जाता है, एक तरह से इसको मार्क के तौर पर। तो ये तीनों ही क्या होते हैं गाइज, आपके राइट होते हैं। तो तीनों राइट होंगे तो आपका आंसर क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से कोई डाउट हो आप लोगों को। ओके, तो ये गाइज हमारा एक सेशन था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि ये इस तरह से जो फ्री एजुकेशन है और क्वालिटी कंटेंट जो है, अगर आपको लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और सभी इसको सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हो, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो इन पे सब पे, टेलीग्राम पर आप लोग इनको शेयर कीजिएगा इन वीडियो को। और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। जो नया बच्चा हो वो सब्सक्राइब करे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, दोनों चीजें आप यहाँ पर देखें और उससे ज्वाइन करें। और आज भी आप लोगों को एक पीडीएफ अभी प्रोवाइड करवाई जाएगी लगभग 7 बजे तक आप लोगों को, उसको करिएगा आज आराम से। और कल जो है उसका सॉल्यूशन मिलेगा, अपने आंसर्स चेक करिए। और साथ ही साथ आप लोगों ने स्कोर कितना किया, जैसे कल ये जो पीडीएफ दी गई थी, इसमें आपके सामने 10 क्वेश्चन थे, तो आज आप चेक करने पर ये पता करोगे आपका स्कोर कितना हुआ। उस स्कोर को कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखा करें। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद आप सब।